वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैम सल्यूट। फाइनल ईयर का एनएमआर का एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एनएमआर का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक था वहां पे उसमें हमने डील किया कि क्या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का प्रिंसिपल होता है। तो अब सेकंड लेक्चर के साथ एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। देखिए जरा एनएमआर के लेक्चर सेकंड में, फर्स्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूक्लियस जो होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं और कौन से एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ये बात तो तय है कि सारे न्यूक्लियस एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, मतलब एनएमआर शो नहीं करते हैं। ठीक है, हमने एक और बात पढ़ी वहां पर कि आई होता है जी न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर। अगर स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं होगा तो वहां से अपन को एनएमआर मिलेगा। अगर 0 होगा तो वो न्यूक्लियस जिनका आई 0 हो जाएगा वो एनएमआर नहीं शो करेंगे। देखते हैं एक बार इसमें सब। तो यहाँ पे एक बात हमने और बताई थी आपको कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ना ये कौन से रीजन में लाई करता है भाई, रेडियो वेव रीजन में। जैसे ही अपन उस पे रेडियो वेव डाला करते थे न्यूक्लियस पे, तो अपना जो नेचुरल अलाइनमेंट था उसके अपोजिट जाकर वो अपने आप को क्या कर लेता था, रिवर्स कर लेता था, जिसको हमने एक फिनोमिना भी नाम दिया था, फटाफट से बोलेंगे आप, उसको हम कहते थे रेजोनेंस। क्या बोलते थे, रेजोनेंस। बोले तो अल्फा स्टेट का बीटा स्पिन स्टेट में जाना एंड देन बीटा स्पिन स्टेट का वापस किस में आना, अल्फा में। इसको हम कहा करते थे रिलैक्सेशन और इनको कंबाइनली हम कहते थे फ्लिपिंग। तो जिसने भी एनएमआर का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले वो पहला लेक्चर कंप्लीट करें और आ जाओ अब सेकंड लेक्चर में। देखिए जरा, न्यूक्लियाई की बात करें तो न्यूक्लियाई एक होते हैं मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और एक होते हैं जी नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की बात की जाए तो वो न्यूक्लियाई जिनके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब 0 नहीं होगा, इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। बोले तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है अपने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा जी, ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा, वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। अच्छा सर कैसे पहचानेंगे, तो आपको याद रखना है ऐसे न्यूक्लियाई में जो एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर होगा वो दोनों ही क्या होगा, इवन होगा। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बोलेंगे हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4, दोनों इवन है, मतलब एनएमआर शो करने वाला नहीं है। ऐसा ही 6C कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, दोनों इवन है, तो यहां से भी आपको एनएमआर मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम आगे जाके अभी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कार्बन का एक आइसोटॉप ये भी हुआ करता है, ये एनएमआर एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है ये नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करने वाले नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आई। क्या याद रखेंगे, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई बोले तो आई का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और नॉन मैग्नेटिक के लिए आई का वैल्यू 0 होगा। नॉन मैग्नेटिक एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई एनएमआर स्पेक्ट्रा देंगे। ऑलराइट, अगर बात करें फिर से इसके क्लासिफिकेशन की, यार हम ये बोल सकते हैं कि आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ये जब आई का वैल्यू हाफ होगा तो इसको क्या कहेंगे, और जब आई का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्दर क्लासिफाई किया है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई को। तो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई दो टाइप से होते हैं भाई, एक होते हैं नॉन क्वाड्रपोल और एक होते हैं क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई। बातें आपको बीएससी फाइनल ईयर के लेवल पे क्या याद रखनी है, देखेंगे जरा। नॉन क्वाड्रपोल जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई हाफ होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। आई क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी 1H की, इसके लिए हमने बताया था आई का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, है ना। तो ये आई का वैल्यू जिनका हाफ हो, ऐसे मैग्नेटिक न्यूक्लियाई को अलग क्लास दे दी गई जिनको हम बोलते हैं नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई। क्या खास बात होती है, जब भी इनका एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो सिग्नल कैसा आता है, जो पीक आती है वो शार्प आती है। पीक कैसी आती है, बिल्कुल शार्प, ऐसी पीक आएगी बिल्कुल यहाँ पे ना। तो एग्जांपल्स इसके आपको याद रखने हैं, 1H हो गया, 13C हो गया, 19F हो गया, 31P हो गया, 15N, 29 सिलिकॉन। ये सारे कैसे न्यूक्लियाई है जी, नॉन क्वाड्रपोल न्यूक्लियाई है। Whenever we talk about the quadrupole nuclei, then we must added here that the value of nuclear spin here will be greater than
हाफ। देन वी कैन से ऐसे न्यूक्लियाई नॉन स्पेरिकल शेप में होते हैं। एक बात याद रखिएगा, नॉन क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई स्पेरिकल शेप में होंगे और क्वाड्रुपोल कैसे होंगे, नॉन स्पेरिकल। लाइक एक शेप बना सकते हैं अपन ऐसे न्यूक्लियाई, इनको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई। और क्या खास बात बताई, आई का जो वैल्यू है बोले तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर हाफ, बोले आधे से ज्यादा वैल्यू होने वाला है। सर ये वाले तो शार्प सिग्नल देते हैं, तो ये देते हैं आपके ब्रॉड सिग्नल, मतलब जब भी पीक आएगा वो उसका कुछ ऐसा पीक आएगा, मतलब ये शार्प नहीं होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, कैसे न्यूक्लियाई जी, क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप ड्यूटेरियम, इसका एग्जांपल होता है बोरोन 10, बोरोन 11, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये सारे कैसे होंगे आपके क्वाड्रुपोल न्यूक्लियाई, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद एक टेबल और बनाते हैं जिसमें हम क्लियर कर देंगे कि कहां से आपको एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलेगा, कौन से न्यूक्लियस नहीं देंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उसके बाद अब ये जो टेबल देखो आप एक बार, कि अगर हम एक टेबल के थ्रू इसको समझने की ट्राई करें तो हम क्या बोलेंगे, मास नंबर इवन, एटॉमिक नंबर इवन हो जाए या ओड हो जाए। एक बात याद रखिएगा, जब एटॉमिक नंबर इवन, जैसे एग्जांपल बात करें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है, मतलब ये इवन वाला केस बन गया क्या, तो ये तो यार अपना नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई हो गया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे जो कि एनएमआर नहीं दे रहे होंगे। अगर बात करें मास नंबर इवन हो और एटॉमिक नंबर ओड हो, तो आई का वैल्यू, न्यूक्लियर स्पिन बोले तो आई का वैल्यू 1 2 3 4 ये होल नंबर में जाता है, तो इसके एग्जांपल ही बनते हैं 1:2, 7 and 14, 5, बोरोन 10। आई बात समझ में। अगर बात करें मास नंबर ओड हो, कैसा हो, ओड हो, तो दो केस फिर से बन जाएंगे, एटॉमिक नंबर ओड हो या एटॉमिक नंबर इवन हो। आपको एक बात याद रखनी है, इस वाले सेक्शन में आई का वैल्यू जो होगा वो फ्रैक्शन में होगा, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एक्सेट्रा हो सकता है। सर इसमें एग्जांपल कौन से आएंगे, इसमें एग्जांपल 1H1, देखिए आप एटॉमिक नंबर ओड है, मास नंबर भी ओड है, लेकिन देखो एटॉमिक नंबर इवन हो गया क्या, मास नंबर अभी भी क्या है, ओड है। मैंने कहा था अभी कि 6C13 एनएमआर एक्टिव होता है, Si9F19, इसमें फिर से ओड का केस बन गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इस टेबल के थ्रू, ठीक है ना। तो यहां से हमने देखो बोरोन को भी एक बार देख लीजिए आप, बोरोन 5 एटॉमिक नंबर यहाँ पे ओड है, मास नंबर भी कैसा है, ओड है, मतलब एनएमआर ये आपको देगा, इसका आई 0 नहीं होगा, आई इसका इस हिसाब से फ्रैक्शन में जाएगा। तो ये कहानी थी कि कौन से जो न्यूक्लियस होते हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, कौन से न्यूक्लियस एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात अपन करेंगे कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।